हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट लेने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। तो अलग अलग फूड कंपोनेंट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है वो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। और इसको स्किप बिल्कुल ही मत करना। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आपको पूरा टॉपिक समझ नहीं आने वाला, इसलिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रोटीन। हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं और समझ जाते हैं पूरा। तो एक्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोरेड इन लीवर एंड मसल्स। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो हमारे लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट पता है आपको, जो मेन सोर्स है ना, तीन: प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। उन्हीं में से जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। फिर प्रोटीन आर द मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्मेड बाय बाउंडिंग टुगेदर मेनी अमोनियो एसिड। और जो प्रोटीन रहता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, लार्ज, और माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो जो प्रोटीन है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, जो बना है फॉर्मेड बाय बाउंडिंग टुगेदर मेनी अमोनियो एसिड। मतलब बहुत सारे अमोनियो एसिड एक के साथ जुड़े हुए रहते हैं और बहुत सारे अमोनियो एसिड से मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है और उसको प्रोटीन कहते हैं। पता है ना अमोनियो एसिड, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, जिसमें हमने देखा था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमें मिला था। कैसे मिला था? तो बहुत सारे अमोनियो एसिड बने थे। और वो कैसे बने थे? तो जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के बाद हमें बहुत सारे अमोनियो एसिड बाउंडिंग हो गए, ऐसे जॉइंट हो गए, जैसे बहुत सारे जॉइंट हुए, और उसके बाद हम लोग को एक बड़ा सा प्रोटीन मिलता है, मैक्रो मॉलिक्यूल मिलता है प्रोटीन का। प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और जो प्रोटीन रहता है एनिमल का, मतलब जो प्रोटीन रहता है, आपको मीट पता है ना, फिश मीट, तो जो एनिमल का जो प्रोटीन रहता है उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। मतलब वो उससे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, उससे ज़्यादा हमें फर्स्ट क्लास उसको प्रोटीन कहा जाता है, जो एनिमल का प्रोटीन रहता है। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। हमने पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। तो आप ये याद रखो, हो सकता है आपको फिल द ब्लैंक्स ले आ सकता है, तो ये याद रखना है ये सारे पॉइंट्स को। अमोनियो एसिड आर ऑब्टेनेड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। दोस अमोनियो एसिड आर ऑब्जॉर्बेड इन द बॉडी एंड ट्रांसफरेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। तो जो मतलब अमोनियो एसिड जो हमें मिलता है वो कैसे मिलेगा? तो हमने अभी देखा कि प्रोटीन किससे बना रहता है, तो वो अमोनियो एसिड से बना रहता है। लेकिन अब हमें अमोनियो एसिड चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? तो जो हमारा प्रोटीन रहता है उसका डाइजेशन होगा। जब हम उसे डाइजेस्ट करेंगे तब उससे हमें बहुत सारे मतलब अमोनियो एसिड मिलेगा। और फिर वो जो अमोनियो एसिड हमें मिलेगा उसको हमारा पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब अमोनियो एसिड मिला, उसको पूरा बॉडी हमारा एब्जॉर्ब करके हमारे एक एक ऑर्गन, ईच ऑर्गन और सेल के पास भेज देगा। कैसे भेजेगा? तो सेल की मदद से, जो ब्लड रहता है ना अपना ब्लड सर्कुलेशन, उसकी मदद से अपने पूरे बॉडी के अंदर भेज देगा। जितने भी ऑर्गन और सेल है उस सब के पास भेज देगा। और को इसको क्लियर कर देता हूँ, तो आगे भी है। तो फ्रॉम दिस अमोनियो एसिड ऑर्गन एंड सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देम सेल एंड होल बॉडी। और ये जो मतलब अमोनियो एसिड रहता है जो हमें डाइजेशन होने के बाद मिला है, तो इस अमोनियो एसिड की मदद से ये ट्रांसफ़र हो रहा है पूरे मतलब ऑर्गन और सेल के अंदर, जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है उसे। तो इस अमोनियो एसिड की मदद से जो ऑर्गन और सेल रहते हैं वो अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनाने लगते हैं। मतलब वो अमोनियो एसिड की मदद से अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनाने लगते हैं, और वो उनके लिए ज़रूरी रहता है, उनके लिए वो नेसेसरी रहता है, और जितने आप हमारे बॉडी के लिए भी वो ज़रूरी रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, उससे आपको समझ आ जाएगा। हम देखते हैं नीचे, और ये आप जो चार्ट है आपको पेपर में आ सकता है, तो इस चार्ट को आप ज़रूर याद कर लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा ये। तो देखते, अमोनियो एसिड मतलब कहा, अमोनियो एसिड जब यूज़ किया जाता है हमारा बॉडी के पास, जब ट्रांसफ़र होता है, तो उससे कौन से प्रोटीन बनाते हैं वो देखते। तो जब अमोनियो एसिड इस स्किन के पास ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो वो बनाता है मेलेनिन और कैरेटिन। जो मेलेनिन है वो अपना स्किन है, जो स्किन जिससे बना रहता है प्रोटीन वो है, और जो कैरेटिन है वो अपना हेयर है।
जो अपना हेयर रहता है ना, तो हेयर किससे बना रहता है, तो केराटिन से बना रहता है। तो स्किन ये सब बनाता है, और वो सब खाली उसी के लिए ज़रूरी नहीं, हमारे लिए भी ज़रूरी है। और जो स्किन रहता है, जो अपने स्किन के ऊपर जो हेयर रहते हैं वो केराटिन से बने हुए रहते हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि जो अपना पसीना रहता है वो उसी की मदद से निकलता है। फिर जो बोन्स का, जब बोन्स के पास अमोनिया एसिड ट्रांसफ़र किया जाता है, तो बोन्स कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, तो ओसिन बनाते। फिर अगर सेल के पास भेजा जाएगा तो वेरियस प्रोटीन बनाएंगे, मतलब बहुत तरह के प्रोटीन बनाएंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, वेरियस एंजाइम्स बनाएंगे उन लोग। फिर अगर पेनक्रियास के पास भेजेंगे हम लोग अमोनिया एसिड, पेनक्रिया के पास ट्रांसपोर्ट होगा, तो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, तो बनाएगा इंसुलिन और इंसुलिन और ट्राइप्सिन बनाएगा। फिर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अगर भेजेंगे तो वेरियस हार्मोन्स बनाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सारे जितने हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाएगा अमोनिया एसिड की मदद से। फिर जो मसल्स के, अगर हम अमोनिया एसिड जब मसल्स के पास ट्रांसफ़र होगा तो वो क्या बनाएगा, वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, तो एक्टिन और मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन बनाएगा। फिर अगर ब्लड के पास अमोनिया एसिड ट्रांसफ़र किया जाएगा तो होमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ बनाएगा। होमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन होता है, वो सब बनाएगा। और एंटीबॉडी तो आपको पता ही होगा, अभी कोरोना काल की वजह से आपको पता चला होगा, एंटीबॉडी जो अपने कोई बाहर से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आता है तो उसको मारने का काम करता है। तो ये अमोनिया एसिड कैसे हमें मिलेगा, ये जो अमोनिया एसिड ये इतना सारा काम कर रहा है तो हमें कैसे मिलेगा, तो ये जब हम प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे उसके बाद हमें अमोनिया एसिड मिलेगा। और प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो प्रोटीन हमें बहुत सारे अमोनिया एसिड की बाउंडिंग की वजह से हमें एक प्रोटीन मिलता है। और ये ऐसे ही मतलब अमोनिया एसिड हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाता है और ऐसे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। तो प्रोटीन का यहाँ पे मतलब ईजी है एकदम प्रोटीन का, तो आप ये याद कर लेना। और अगर समझ नहीं आया तो एक दो बार और वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। और चलिए हम अपना आगे पॉइंट पे चलते हैं, तो आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लिपिड है, तो देखते हैं लिपिड का आप देखते हैं। तो द सब्सटेंस फॉर्मेड बाय स्पेसिफिक केमिकल बाउंड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच का जो बाउंड रहता है, मतलब कोई भी दो चीज़ को जोड़ने के लिए एक बाउंड चाहिए रहता है, वो बाउंड अगर केमिकल बाउंड रहेगा तो वो फैटी एसिड उसको कहेंगे ऐसा। फिर डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम्ड बाय अस इज़ नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जब हम डाइजेशन करते हैं लिपिड का, जब हम लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं तो जब हमने कंज्यूम किया है, लिपिड को कंज्यूम किया तो उसका डाइजेशन होगा हमारे द्वारा, और वो जब डाइजेशन होगा तो उसका कन्वर्जन हो जाता है, मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वापस से जैसे प्रोटीन का नहीं डाइजेशन हो रहा था तो वो फिर अमोनिया एसिड बन जाता है, वैसे ये भी डाइजेशन होगा तो ये फैटी एसिड में बन जाएगा। मतलब जिससे ये बना है, जिससे ये बना है वापस से वही बन जाएगा, ये फैटी एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। फिर फैटी एसिड आर एब्जॉर्बेड अप एंड डिस्टर्बेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी फ्रॉम दस फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी फ्रॉम टू देम सेल। और फिर जो फैटी एसिड रहता है वो हमारा पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड हमारे पूरे बॉडी में मतलब फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे बॉडी में। हमारे जो फैटी एसिड एब्जॉर्ब किया पूरे बॉडी में, मतलब वही ऑर्गन के पास चला जाता है, सेल के पास चला जाता है इस्तेमाल होने के लिए। और इस फैटी एसिड की मदद से जो सेल रहते हैं वो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस को बनाते हैं जो उनके लिए ज़रूरी रहता है, वो अपने अपने अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं फैटी एसिड के मदद से। और फैटी एसिड कैसे बनता है, तो जब हम लिपिड का डाइजेशन करते हैं उसका कन्वर्जन हो जाता है फैटी एसिड और अल्कोहल में, तब हमें ये फैटी एसिड मिलता है। फिर फैटी एसिड का हमारा जो सेल या कोई भी जो हमारा ऑर्गन है वो अलग अलग चीज़ें बनाता है, सब्सटेंस बनाता है। तो हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि मतलब जो हमारा फैटी एसिड है जब हम डाइजेस्ट कर लेते तो कैसे हमारा बॉडी मतलब इस्तेमाल करता है, क्या बनाता है, तो वो भी देखते हैं। तो एग्जांपल जो है वो है द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड विच आर असेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्मेड फ्रॉम फैटी एसिड। मतलब एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड, जो ज़रूरी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें फॉस्फोलिपिड चाहिए रहता है। और वो किससे बनता है फॉस्फोलिपिड, तो वो फैटी एसिड से बनता है।
तो मतलब फैटी एसिड से फॉस्फोलिपिड बनेगा और फॉस्फोलिपिड से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। तो फैटी एसिड मतलब ज़रूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। फिर बिसाइड मतलब इसके अलावा फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल। और इसके अलावा खाली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए थोड़ा ना फैटी एसिड का इस्तेमाल होता है, और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हार्मोन्स, जो हमारे हार्मोन्स अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिए भी आ सकता है, एक दो एग्जांपल देने के लिए कौन सा हार्मोन्स था, आप ये लिख देना पेपर में, याद रखना। और जो कवरिंग रहता है एक्सोन नर्व सेल का, उसको कवरिंग करने में भी ये मदद करता है फैटी एसिड। फिर वी गेट 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड, और हम लोग 9 किलो कैलोरीज मतलब 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ लिपिड से हमें मिलता है। देखो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज मिलता है, लेकिन लिपिड से हमें सबसे ज़्यादा 9 किलो कैलोरीज मिलता है। तो ये याद रखना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो लिपिड में हमने अभी क्या देखा, तो एक बार रिवाइज कर लेते। तो हमने लिपिड में क्या देखा कि ऐसा सब्सटेंस जो दो केमिकल मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच का जो केमिकल बाउंड रहेगा उसको हम कहेंगे लिपिड। और वो लिपिड जब हम कंज्यूम करते हैं और उसका डाइजेशन होता है तो उसका कन्वर्जन हो जाता है, उसी का कन्वर्जन हो जाता है और फिर वापस वो फैटी एसिड और अल्कोहल बन जाता है। और फिर वो जो फैटी एसिड जो हमें मिला है फिर हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे बॉडी में फैला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और फिर इस वजह से जो फैटी एसिड है वो हमारा बॉडी फिर जैसे प्रोटीन का था कि वो इस्तेमाल कर रहा था, अलग अलग चीज़ें बनाता है, वैसे ये अलग अलग सब्सटेंस बनाता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। और फिर जब और एक मॉलिक्यूल होता है जो फॉस्फेट लिपिड, एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि फैटी एसिड का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो एक फॉस्फोलिपिड है वो फैटी एसिड से बनता है। वो बना के क्या फ़ायदा, तो जो फॉस्फोलिपिड रहता है वो हमारे मतलब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसको बनाने के लिए ज़रूरी रहता है, एसेंशियल रहता है, फॉस्फोलिपिड चाहिए रहता है। तो और वो फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड से बनता है। और इसके अलावा जो फैटी एसिड रहता है वो हार्मोन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे हार्मोन्स फैटी एसिड के मदद से बन जाते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, फिर एस्ट्रोजन है, फिर टेस्टोस्टेरोन है, फिर एल्डोस्टेरोन है, और भी जितने बहुत सारे हैं। तो वो सारे किससे बनते हैं, तो फैटी एसिड से बनते हैं। और फिर जो एक्सॉन नर्व सेल, ये नर्व जो हमारा सेंट्रल नर्व सेल का जो एक पार्ट रहता है एक्सॉन, वो आप नर्व सेल में पढ़ोगे, अगर होगा इसमें तो आप पढ़ोगे। तो ये जो एक्सॉन नर्व सेल का जो कवरिंग करने में भी ये मदद करता है, मतलब इस्तेमाल होता है। और हम लोग को इससे मतलब ये लिपिड से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और कितना मिलते हैं, तो इसमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है हमें 1 ग्राम लिपिड से। तो ये सब याद रखना। तो अब हम आगे चलते, तो इसको अब चलते हैं हम आगे। और यहाँ पे एक और भी है, मैंने आपको बताया नहीं। एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोरेड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी। और जब मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा हो जा रहा था तो हमारे बॉडी के अंदर वो भी मतलब ये स्टोर होता है ना, तो वो किधर स्टोर होता था, तो लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर हो रहा था। और ये किधर स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है अपने एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ये स्टोर होता है। और प्रोटीन, मैंने आपको प्रोटीन का बता देता हूँ कि जो प्रोटीन रहता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो स्टोर नहीं होता, क्योंकि वो अपने बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, वो अपने बॉडी से निकाल दिया जाता है, वो अपने बॉडी में स्टोर नहीं होता। जो प्रोटीन होता है उसका वो स्टोर नहीं होता हमारे बॉडी में। फिर हम आगे देखते, वो आपको आगे बताता हूँ कि वो क्यों नहीं स्टोर होता। असेंशियल न्यूट्रिएंट देखते हैं अब, मतलब ज़रूरी न्यूट्रिशन, ज़रूरी मतलब क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन है। तो देयर इज़ अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी मतलब हमारा जो बॉडी है, पूरा जो हमारा बॉडी है वो पूरा मतलब 65 से लेकर 70% तक हमारा बॉडी है ना पानी से बना है, मतलब पानी है उसके अंदर। फिर ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट बाय वेट, मतलब जो एक सेल जो मतलब हमारा हर एक सेल जो रहता है उसके अंदर 70% है वो वाटर वेट रहता है, मतलब उसके अंदर 70% वाटर रहता है। और जो अपना ब्लड प्लाज्मा रहता है वो भी 90% वाटर रहता है, मतलब अपने जो खून रहता है, जो ब्लड रहता है, जो ब्लड प्लाज्मा रहता है उसके अंदर 90% वाटर ही रहता है और बाकी का ब्लड प्लाज्मा रहता है।
फिर functioning of cell and thereby whole body disturbed even if there is a little loss of water from the body. Hence water is an essential nutrient. और अपने बॉडी में जब मतलब थोड़ा सा भी अगर हमारे बॉडी से अगर वाटर की कमी हो जाए, मतलब अगर समझ लीजिए हमारा वाटर थोड़ा भी कम हो जाएगा ना, तो हम लोग को मतलब डिहाइड्रेशन होने लगे, हम लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को मतलब ज़्यादा मतलब जितना चाहिए हमें वाटर उतना हमारे बॉडी में रहना चाहिए। अगर उस थोड़ा भी कम हो गया, थोड़ा सा भी लॉस हो गया हमारे बॉडी से वाटर, तो हमारा बॉडी मतलब सही से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, अच्छे से ऑपरेशन मतलब सही से काम नहीं कर पाएगा। फिर और इसलिए ये एसेंशियल न्यूट्रिशन है वाटर, मतलब वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम खाना कुछ दिन नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन हम लोग को वाटर चाहिए रहेगा। Along with all above mentioned nutrition, fiber are also essential nutrition. मतलब जितने भी न्यूट्रिशन है उनमें से जो फाइबर है वो भी ज़रूरी न्यूट्रिशन है। और क्यों ज़रूरी रहता है? तो जो हम कुछ भी खाते हैं तो फाइबर उसको पचाने का काम करता है, मतलब पत्ता वत्ता खाते हैं, मतलब कोई भी लीफी चीज़ खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इन फैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, लेकिन मतलब ये मदद करता है, लेकिन ये जो फाइबर है वो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मतलब अगर माने तो हम लोग फाइबर को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते फाइबर को। ये याद रखना कि हम लोग फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस एंड एजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। लेकिन मतलब ये जो फाइबर है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें मदद करता है दूसरों चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे, जो अनडाइजेस्ट हो रहे सब्सटेंस है, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है फाइबर। वी ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, कैरट्स एक्सेट्रा। और हम लोग को फाइबर कहाँ से मिलता है? तो हमें लीफी वेजिटेबल से फाइबर मिलता है, फिर फ्रूट से मिलता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ से हमें फाइबर्स मिलता है। और फाइबर हमें क्यों चाहिए रहता है? तो हम कुछ भी खाते हैं तो हमें सही से अगर पचता नहीं है तो फाइबर उसको पचाने का काम करता है, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसलिए मतलब फाइबर हमारे बॉडी में चाहिए रहता है, इसलिए सब लोग बोलते हैं लीफी वेजिटेबल खाओ। तो ये अभी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मतलब हमारे बॉडी में कितना 65 से लेकर 70% तक वाटर रहता है, ये याद रखना आपको, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। और 70% जो अपना वाटर वेट रहता है किसी भी सेल में, तो 70% रहता है। और जो अपना ब्लड प्लाज्मा रहता है वो 90% वाटर कंटेन करता है, मतलब 90% वाटर उसके अंदर रहता है। और अगर हमारे बॉडी से थोड़ा सा भी वाटर कम हो गया तो हम लोग अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे। और ये जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगर थोड़ा भी मतलब हमारे बॉडी में कम हो गया तो हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। और जितना भी न्यूट्रिशन है उसमें से जो फाइबर है वो भी ज़रूरी है, मतलब फाइबर ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, फाइबर भी हमें चाहिए रहता है। क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और उसी को डाइजेस्ट करते करते वो खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है उसी के अंदर, तो इसलिए हमें फाइबर भी चाहिए रहता है। तो यहाँ पे और विटामिन का भी बता देता हूँ। तो जो विटामिन होता है, आपको विटामिन पता है ना, विटामिन ABCD। तो जो विटामिन होता है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप का रहता है, मतलब वो अलग ही ग्रुप का, एक अलग टाइप का रहता है, वो डिफरेंट टाइप का एक ग्रुप का रहता है, वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। और मेन 6 टाइप के विटामिन होते हैं, ABCDEK, इतना विटामिन होते हैं। और जो ADEK होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और जो बचे हुए BC वो होते हैं फैट सॉल्यूबल नहीं, सॉरी, जो ADEK होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, और जो B और C होते हैं वो होते वाटर सॉल्यूबल। तो इतने होते, मतलब इतने विटामिन होते, और ये याद रखना कि विटामिन क्या क्या है। तो अब हम आगे चलते, तो रुको पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। रुको। यहाँ पे हमने अभी तक देखा, जितना भी अभी तक हमने देखा कि ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो हमारे बॉडी के जो लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लेकिन और जो लिपिड रहता है वो हमारे एडिपोस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है, हमने प्रोटीन का नहीं देखा कि प्रोटीन जब हमारे शरीर में ज़्यादा होता है तब वो कहाँ पे स्टोर होता है। वैसे तो आपको पेपर में नहीं आने वाला 25% रिड्यूस हुआ है, तो जो 25% रिड्यूस, हमने क्या सोचा 25 रिड्यूस क्या होगा, 25% सिलेबस क्या रिड्यूस होगा, तो हमने सोचा था
पीछे से 1-2 लेसन खत्म हो गए, लेकिन बीच बीच से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया, जैसे ऑलवेज रिमेंबर है, फिर यूज योर ब्रेन पावर, वो सारी चीज़ों को हटाया गया। तो ये जो ये प्रोटीन का है जो है वो ऑलवेज रिमेंबर में है, लेकिन फिर भी बता देते हैं जनरल नॉलेज के लिए। जो प्रोटीन रहता है, जो अमोनियो एसिड रहता है, वो जब हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर से वो निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? तो जो अमोनियो एसिड का मॉलिक्यूल रहता है उसका ब्रोकन डाउन होता है, उसके मॉलिक्यूल का ब्रोकन डाउन होता है, मतलब ब्रोक कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है उसका। और ब्रोकन डाउन होने के बाद एक अमोनिया बन जाता है। अमोनिया पता है आपको, जो डिजीज़ है एक अमोनिया नाम का, वो बन जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हमारे बॉडी से वो निकाल दिया जाता है। अगर रखेंगे वो हमारे बॉडी के अंदर तो हार्मफुल रहेगा, इसीलिए निकाल दिया जाता है। इसलिए जो अमोनिया रहता है, अमोनियो एसिड रहता है, वो हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है प्रोटीन, इसलिए हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी चीज़ों को नहीं निकाला जाता है क्योंकि वो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होते। फिर अब हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, हमारा सारे टॉपिक कवर हो चुके। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना सेल डिवीज़न एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लेने वाले। तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट सेल डिवीज़न वाला वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो एक्सब्रेन का चैनल का नाम याद रखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तो अलविदा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।